अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 10 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक 4 चैप्टर नंबर 20 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 20.4 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अगर किसी ने कंप्लीट नहीं किया है तो वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर कंप्लीट कर सकता है। और इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। आप वहां से क्लिक करके भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं फिर आज की एक्सरसाइज 20.4 का क्वेश्चन नंबर 2। जी, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा जा रहा है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देखिए ये इक्वेशन हमें गिवन है और अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। आगे कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग सिमेट्रिक फंक्शन। तो हमें इस सिमेट्रिक फंक्शन की क्या फाइंड करनी है? वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्लास अब जरा देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले काम तो हम ये कर लेते हैं कि ये जो इक्वेशन हमें गिवन है इसके हम रूट्स फाइंड कर लेते हैं। रूट्स हमारे पास होते हैं सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। देखिए रूट्स तो हमें पता है कि अल्फा बीटा है, लेकिन जाहिर है हमें दो मेन रूट्स होते हैं सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, वो हमें फाइंड करने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन के फाइंड कर लेते हैं सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो फिर क्लास हम लिख देते हैं यहाँ पर कंसीडर द गिवन इक्वेशन जी। तो इक्वेशन हमारे पास है 2x² माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो जाहिर है सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए होंगे? मुझे ए बी सी की वैल्यू चाहिए होंगी। ठीक है ना, ए बी सी की वैल्यू मुझे चाहिए। तो पहले तो हम इसमें से ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ए किसके इक्वल होता है? एक्स स्क्वायर से पहले वाली टर्म जो भी होती है वो हमारे पास ए होती है, यानी आप कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पर ए इक्वल है 2 के। ठीक है, जबकि बी इक्वल होगा -3 के। ठीक है, एक्स से पहले वाली टर्म हमारी क्या है? बी है, और साइन के साथ लिखना है आपने। और सी हमारा कांस्टेंट होता है जो कि सबसे लास्ट में लिखा होता है 0 से पहले, यानी कि 0 की लेफ्ट साइड पे। तो ये मेरा क्या है? सी है। तो सी इक्वल हो जाएगा 7 के। आप देख सकते हैं ए बी सी की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है। अब एबीसी की हेल्प से हम यहाँ पर सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट अलग अलग फाइंड कर लेते हैं। तो सम ऑफ रूट इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो फाइंड कर लेते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी की प्लेस में हमारा आ जाएगा, यानी बी की वैल्यू मेरे पास क्या है? -3। तो ये तो माइनस फॉर्मूले का हो गया, और ये वाला माइनस वो है जो 3 के साथ लगा हुआ है। ठीक है, अपॉन ए किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। यहाँ मैं लिख देती हूँ 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर होगा क्या? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3/2। ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। अब मुझे फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो कि इक्वल होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a के। तो c की प्लेस में मेरा आ जाएगा 7। ठीक है, और a की प्लेस में आ जाएगा 2। तो ये देखिए मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट भी आ चुका है अल्फा बीटा, और मेरे पास सम ऑफ रूट भी आ चुका है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अब क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू क्या होती है? यानी एक न्यूमेरिक, एक नंबर की सूरत में मेरे पास आंसर आना चाहिए। ठीक है ना, अब अल्फा बीटा या अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में नहीं आना चाहिए आंसर, जबकि एक वैल्यू की सूरत में मुझे आंसर मिले। तो उस सूरत में पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे जी? ये देखिए अब यहाँ पर होल स्क्वायर लगा हुआ है, लेकिन होल स्क्वायर के अंदर अगर आप देखें तो दोनों के दोनों किसमें लिखे हुए हैं? फ्रैक्शन में लिखे हुए हैं। और फ्रैक्शन में जब हम सॉल्व करते हैं और बीच में प्लस या माइनस की साइन हो तो हम क्या करते हैं? एलसीएम लेंगे। तो ले लेते हैं फिर एलसीएम। एलसीएम डिनोमिनेटर का आता है, तो डिनोमिनेटर में अल्फा बीटा लिखे हुए, तो अल्फा बीटा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है,
होल स्क्वायर अपनी जगह पर है जैसा था। तो अब यहाँ देखिएगा अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, जो यहाँ पर रिमेनिंग बीटा है वो अब मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके न्यूमिनेटर से, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ देखिए बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, बचा क्या अल्फा, जो बचेगा वो इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अल्फा को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा। ठीक है, तो क्लास अब यहाँ देखिए बीटा प्लस अल्फा लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा लिखना चाहूँ तो क्या मैं लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। प्लस में हम जगह रिप्लेस कर सकते हैं, उनकी प्लेसेस आपस में चेंज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन माइनस में कभी भी ये गलती भूल कर नहीं कीजिएगा। ठीक है, माइनस में प्लेसेस चेंज नहीं होती, प्लस में आप कर सकते हैं, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर अल्फा शुरू में लिख देती हूँ, बीटा बाद में लिख देती हूँ। नीचे लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा, और अगर मैं चाहूँ तो दोनों पे अलग अलग स्क्वायर भी लगा सकती हूँ, इस पे अलग इस पे अलग। ठीक है, कोई मसला नहीं है, दोनों पे अलग अलग स्क्वायर भी लगा दिया, इनकी जगह भी चेंज कर दी। अब जरा देखिएगा क्लास, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म आ चुकी है ना। तो अब मैं वैल्यू कैसे निकालूंगी? तो मुझे आपको पता है कि मैं यहाँ पर ऑलरेडी सम ऑफ फ्रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट फाइंड कर चुकी हूँ। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ क्या लिखी हुई है, 3/2। वो मैं पुट कर देती हूँ अल्फा प्लस बीटा की प्लेस में, अल्फा प्लस बीटा की प्लेस में है 3/2 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए अपॉन में अल्फा बीटा लिखा हुआ है, तो अल्फा बीटा मेरा इक्वल है 7/2। ठीक है, 7/2 के इक्वल है। तो क्लास आप जरा देखें, बीटा जो मुझे लिखा हुआ है ना वो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, जबकि आप देख सकते हैं कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में वैल्यूज मेरे पास फ्रैक्शन में, ये भी फ्रैक्शन में, ये भी फ्रैक्शन में। अब मैं फ्रैक्शन के नीचे अगर फ्रैक्शन लिखती हूँ तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा उसको सॉल्व करना, बाद बच्चे नहीं समझ पाते कि किस तरीके से। तो उसका बेहतरीन इलाज ये होता है कि जब डिवाइड में होता है ना तो हम डिवाइड की लाइन नहीं लगाते बल्कि डिवाइड का साइन लगा देते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह उसको सिंप्लीफाई करना इजी हो जाता है। ये देखें, मैंने डिवाइड का साइन लगाया और अब मैं अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पर लिख सकती हूँ। मतलब ये जो डिवाइड का साइन है ना, ये लाइन की तरह ही काम कर रहा होता है, बस फर्क इतना होता है कि उस वैल्यू को बजाय हम नीचे लिखने के यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अब देखिए अल्फा बीटा की वैल्यू मैं यहाँ पर 7/2 लिख देती हूँ, 7/2। अच्छा, अब नीचे भी होल स्क्वायर लगा हुआ है तो मैं यहाँ पर होल स्क्वायर लगा देती हूँ। ठीक है, अब जरा देखें स्क्वायर अप्लाई करती हूँ मैं दोनों पर। तो देखिए 3 को जब 2 टाइम मल्टीप्लाई करूंगी, इसके ऊपर पावर स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 3 3 9, और 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करूंगी तो हो जाएगा 2 2 4। सेम इसी तरह से देखिएगा 7 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 7 49, और 2 2 4। ठीक है जी, तो अब आगे इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? अगर मैं इस डिवाइड के साइन को चेंज कर दूं मल्टीप्लाई में तो उससे होगा क्या? ये लीजिए, ये डिवाइड का साइन चेंज हो गया मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में चेंज होने से होता ये कि जो हमारी राइट साइड पे वैल्यू लिखी होती है वो पलट जाएगी, यानी न्यूमिनेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमिनेटर। 4 को हम ऊपर ले आएंगे और 49 आ जाएगा नीचे, यानी कि डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। अच्छा, एक चीज और भी होती है मल्टीप्लाई में, हम क्यों चेंज करते हैं? ताकि हम अगर कुछ कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं, डिवाइड में कैंसिल नहीं हो सकता। ठीक है, कैंसिल कब हो सकता है? जब हम यहाँ बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाओ। डिवाइड में हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना तो हम इसके आमने सामने मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना ही हम कैंसिल कर सकते हैं। लिहाजा बेहतर है कि आप डिवाइड के साइन को पहले मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया करें। अब देखिए यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा? यहाँ 1 रह गया ना, यहाँ भी 1 रह गया, तो 9 जो है वो न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर से, क्योंकि जाहिर है कि 9 और 49 कैंसिल नहीं हो सकते, वो किसी एक टेबल में नहीं आते। तो 9 1 9 एंड 49 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 49। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर जी। तो क्लास आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 की तरफ। तो देखिएगा, हम पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा, वो वाला जो काम है, इक्वेशन जो दी हुई है और जिसके रूट्स हमारे पास अल्फा बीटा हैं, तो सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट आप इसी तरीके से फाइंड कर लीजिएगा जैसे आपने पार्ट 1 में फाइंड किए थे। सेम यही काम पार्ट 2 के लिए भी होगा, क्योंकि क्वेश्चन तो बहरहाल वही चल रहा है, उसी
वही हमारे पास इक्वेशन है और उसी के रूट्स हमें फाइंड करने हैं। तो सेम काम आपने पार्ट 2 के लिए भी करना है, ठीक है। तो क्लास अब हम देखिएगा यहाँ पर हमने करना क्या है कि सबसे पहले काम तो जाहिर है दोनों के दोनों किस में लिखे हुए, फ्रैक्शन में लिखे हुए। तो जब भी फ्रैक्शन में हो और बीच में प्लस या माइनस के साइन लगा हो तो हम सबसे पहला काम उसका ये करते हैं कि हम उसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में मेरे पास बीटा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर लिखे हुए, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और आपको पता है डिनोमिनेटर का ही एलसीएम लिया जाता है। तो हम ये देखें पहले बीटा स्क्वायर फिर अल्फा स्क्वायर है, चूंकि मल्टीप्लाई होंगे तो हम आगे पीछे बिल्कुल लिख सकते हैं। अल्फा स्क्वायर को मैं पहले लिख सकती हूँ, बीटा स्क्वायर को बाद में लिख सकती हूँ। ये लीजिए लिख लिया। उसके बाद अब देखें यहाँ पर बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा अल्फा स्क्वायर। तो जो अल्फा स्क्वायर बचेगा वो इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, अल्फा की पावर 1, नीचे लिखा हुआ है अल्फा की पावर स्क्वायर। दोनों की बेसिस क्या है, सेम है, तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी। ये 1 + 2 पावर कितनी हो जाएगी, अल्फा की 3, ठीक है। अल्फा की पावर 3 हो जाएगी। आगे प्लस, फिर यहाँ देखिए अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा मेरे पास, बीटा स्क्वायर। तो बीटा स्क्वायर जब बीटा से मल्टीप्लाई होगा इसके न्यूमिनेटर से, तो यहाँ पर देखिए बीटा की पावर स्क्वायर है, यहाँ बीटा की पावर 1 है, दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी क्योंकि बेसिस आर सेम। तो जब ऐड होंगी तो यह हो जाएगा बीटा क्यूब, ठीक है। तो क्लास आप देखिएगा यहाँ पर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है। और इन दोनों के ऊपर चूंकि पावर एक जैसी है, अल्फा के ऊपर भी स्क्वायर है, बीटा के ऊपर भी स्क्वायर और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो फिर हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यहाँ फॉलो करेंगे। हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा को एक साथ लिख लेंगे और इनकी होल पावर स्क्वायर लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है। यानी मैं स्क्वायर पावर को जो है वो बाहर ले आई, दोनों से खींचकर बाहर ले आई। खींचकर तो कोई वर्ड नहीं यूज करेंगे यहाँ पर, दोनों से अलग अलग हटा के बाहर होल पावर कर दी मैंने। सिर्फ और सिर्फ ये किसमें हो सकता है, अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तब। जी तो क्लास अब देखिएगा यहाँ पर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ गए। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की यहाँ पर मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है, इसको हमें कन्वर्ट करना है अल्फा प्लस बीटा या फिर अल्फा बीटा की फॉर्म में। तो कन्वर्ट करने का मेरे पास ये तरीका है कि मैं इसकी वैल्यू फाइंड कर लेती हूँ। और वैल्यू कैसे फाइंड करूंगी, फॉर्मूले की मदद से। तो कर लेते हैं फॉर्मूला अप्लाई। चूंकि बात क्यूब की हो रही है तो हम क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। जी तो क्लास आपको पता है a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। तो क्लास अब देखें यहाँ पर आपको पता है कि हमारे पास a की जगह पे अल्फा लिखा हुआ है, b की जगह पे बीटा लिखा हुआ है। तो मैं डायरेक्टली अल्फा बीटा की फॉर्म में भी तो लिख सकती हूँ ना फॉर्मूला। जरूरी है कि मुझे a b की फॉर्म में पहले लिखूँ फिर मैं उसे कन्वर्ट करूँ। तो इससे बेटर है कि मैं डायरेक्टली अल्फा बीटा की फॉर्म में लिख लेती हूँ। अब तो आपको भी प्रैक्टिस हो चुकी होगी इतनी, तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, ठीक है। आप खुद समझ जाइए, यानी कि ए क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब लिख रही हूँ, ठीक है। तो बस जहां जहां ए था वहां मैंने अल्फा लिख लिया, जहां बी था वहां बीटा लिख लिया। बात इतनी सी, फॉर्मूला वही है, सिर्फ उनकी जो जगह है, सॉरी फॉर्मूला वही है, बस उनकी रिप्लेस में मैंने अल्फा बीटा का यूज किया है। ये किसके इक्वल होता है, ए क्यूब यानी कि अल्फा का क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि बीटा का क्यूब, ठीक है, प्लस 3ab के इक्वल है यानी कि 3 अल्फा बीटा। आगे ब्रैकेट में क्या होता है, a प्लस बी यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। इस तरीके से मैंने ये फॉर्मूला अल्फा बीटा की फॉर्म में लिख लिया है। अब जरा देखिएगा क्लास, यहाँ पर चूंकि मुझे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू चाहिए, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब मेरे पास आ चुका है। तो मैं इसकी वैल्यू कैसे फाइंड कर सकती हूँ कि यहाँ पर मैं इसको सिंगल छोड़ दूँ और इसके आसपास जो भी वैल्यू इसको मैं शिफ्ट कर दूँ इस साइड पर, ठीक है ना, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दूँ। तो यहाँ पर देखें ये पूरी एक टर्म है, ये वाली जो ना, ये पूरी एक टर्म है, इसको मैं शिफ्ट कर रही हूँ लेफ्ट साइड पे। तो यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ आने के बाद माइनस हो जाएगा। तो ये देखिएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब इक्वल है, सॉरी माइनस हो जाएगा, पहले हमें इसको भी शिफ्ट करना है, माइनस 3 अल्फा बीटा और ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और इज इक्वल टू के इस तरफ अब मेरा क्या रह गया, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है। तो ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू मेरे पास ये आ चुकी है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इसके इक्वल है। तो अब मैं यहाँ पर देखें, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। अब इक्वेशन 1 में मैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह पे ये लिख सकती हूँ,
लिख सकती हूँ ना मैं, क्योंकि अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इस वैल्यू के इक्वल है, तो इसकी जगह पे मैं ये लिख लेती हूँ। ठीक है, क्यों ऐसा किया मैंने क्लास, ताकि मुझे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में मिल जाए वैल्यूज, ताकि मैं उनकी वैल्यू को पुट कर सकूं, क्योंकि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की डायरेक्टली मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है जी। तो यहां पर लिख दीजिएगा पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम रख देते हैं, 1 है ये। तो अब इक्वेशन 1 में हमने रखा, इक्वेशन 1 मेरे पास क्या है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह पे मैं क्या रखने जा रही हूँ, ये रखूंगी अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये मैंने अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह पे रख दिया, क्योंकि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इस पूरी वैल्यू के इक्वल है। तो जहां जहां ये था वहां मैंने ये पूरी वैल्यू डाली। ठीक है, बात समझ आ रही होगी आपको। अपॉन में लिखा हुआ है अल्फा बीटा का स्क्वायर, तो अपॉन में हम उसको एज इट इज कॉपी कर देते हैं, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मैंने एज इट इज क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। तो क्लास अब आप देख सकते हैं मेरे पास अल्फा प्लस बीटा भी आ चुका है, हर जगह देख सकते हैं अल्फा बीटा है या फिर अल्फा प्लस बीटा है। इजीली हम यहाँ पर सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट की वैल्यू अब पुट कर सकते हैं, तो फिर पुट कर देते हैं। तो क्लास अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में आ चुका है मेरा। सिंप्लीफिकेशन मैंने जब किया, इसको सिंप्लीफाई किया आगे फर्दर ये सिमेट्रिक फंक्शन को, तो मैं इस फॉर्म में लेकर आ चुकी हूँ कि मैं अपने सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट की वैल्यूज को अपने इक्वेशन में, सॉरी अपने इस पार्ट में पुट कर सकूं। तो कर लेते हैं फिर। सम ऑफ फ्रूट मेरा ए अल्फा प्लस बीटा इक्वल है 3/2 के। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा की जगह पे मैं लिख सकती हूँ 3/2, 3/2 का होल क्यूब, चूंकि यहाँ पर होल क्यूब लगा हुआ है तो होल क्यूब लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद आगे लिखा हुआ है माइनस 3 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा मेरे पास किसके इक्वल है, 7/2 के। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 7/2 ब्रैकेट क्लोज। और फिर देखिए आगे मेरे पास क्या लिखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, 3/2 के। ठीक है, तो क्लास अब देखें डिनोमिनेटर की लाइन लगी हुई है यहाँ पर लंबी सी, तो इस डिनोमिनेटर की जगह पे अब चूंकि ये मेरे पास पूरा ही डिनोमिनेटर की वैल्यू, तो इसको मैं कर्ली ब्रैकेट में पहले तो कर लेती हूँ क्लोज। ये मैंने क्लोज कर लिया। और चूंकि अब ये डिनोमिनेटर यानी इस डिवाइड की लाइन को मैं नहीं लिखना चाह रही, ठीक है, ऑलरेडी ऊपर जो न्यूमिनेटर में मेरे पास वैल्यू लिखी हुई है वो फ्रैक्शन में है, और मैं मजीद एक और डिवाइड की लाइन लगा दूं तो वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इसको सॉल्व करना। उससे बेटर ये है कि आप डिवाइड का साइन लगाएं, इस तरीके से डिवाइड का साइन लगाया और इस वैल्यू को आप कॉपी कर दें अल्फा बीटा का स्क्वायर। अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है, 7/2। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 7/2, और चूंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो हम भी पूरे के ऊपर होल स्क्वायर लगा देते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। तो क्लास अब इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये देखिएगा यहाँ पर 3 के ऊपर पावर 3 लगी हुई है, तो यानी 3 को मुझे कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा क्या होता है 27, हो गया 3 टाइम मल्टीप्लाई। यहाँ पर आप 3 के बजाय मैं क्या लिख सकती हूँ 27, और 2 को भी 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 हो जाएगा। आगे देखिएगा माइनस, अब देखें यहाँ पर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिनोमिनेटर से। अगर यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा होता तो हम कैंसिल कर देते। अब बाल बच्चे गलती ये मत कर दीजिएगा कि यहाँ 3 से 3 कैंसिल कर दे, नहीं, न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कभी भी कैंसिल नहीं होते, हमेशा न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल होता है या फिर क्रॉस कैंसिलेशन होती है। ठीक है, तो ये भी न्यूमिनेटर, आप कहेंगे मैं कैसे पता है कि न्यूमिनेटर, भाई इसके नीचे 1 लिखा हुआ है ना, कुछ नंबर नहीं है तो इसका मतलब इसके नीचे 1 है। ठीक है, तो ये न्यूमिनेटर में है। अब देखिए यहाँ पर 3 को 3 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 9 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करती हूँ जी, 9 7 का मेरा होता है
63, ठीक है, 9 7 का क्या होता है 63, तो यहाँ पर आ जाएगा 63। और यहाँ देखिएगा 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4, सब डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो गए और सब न्यूमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो गए, तो नीचे मेरे पास आ जाएगा 4, ठीक है जी। ब्रैकेट को मैं कर देती हूँ क्लोज, और बाहर मेरे पास डिवाइड का साइन है और इसके बाहर लिखा हुआ है 7 का 7/2 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर जब 7 पे अप्लाई होगा तो 7 7 का हो जाएगा 49, और 2 पे अप्लाई होगा तो 2 2 का हो जाएगा 4, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं हम, क्योंकि बीच में देखिए माइनस का साइन लगा हुआ है और दोनों वैल्यू फ्रैक्शन में लिखी हुई है, तो अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं क्लास 8 और 4 का, तो मेरे ख्याल में 8 आएगा, लेकिन चले करके देख लेते हैं रफ वर्क में। देखिए 8 और 4 का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इसका एलसीएम आ जाएगा 8, ठीक है। तो ले लेते हैं फिर हम इनका एलसीएम जी। एलसीएम मेरा 8 आ चुका है और बाहर की वैल्यू को हम एज इट इज कॉपी कर देते हैं, ये साथ साथ चलता रहेगा जी। अब देखिएगा क्लास यहाँ पर एलसीएम लेने का क्या मेथड है। अब देखिए यहाँ पर 8 तो हमने एलसीएम ले लिया, अब हमें इनके टेबल को पढ़ना है, किसके टेबल को, डिनोमिनेटर के टेबल को इतना पढ़ना है कि मुझे ये मिल जाए जो हमने एलसीएम लिया है, यानी 8 का टेबल में इतना पढ़ूं कि मुझे 8 मिल जाए, तो 8 1 जा 8, कितने टाइम मल्टीप्लाई करूंगी 1 टाइम, तो 8 को मैंने कितने टाइम मल्टीप्लाई किया 1 टाइम, सेम इसी के न्यूमिनेटर को मैं इतने टाइम मल्टीप्लाई कर दूंगी, यानी इसको भी 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो 27 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा 27 ही होगा ऑफ कोर्स, यहाँ पर आ जाएगा 27, ठीक है। और अब देखिएगा 4 को मुझे टेबल को इतना पढ़ना है कि मुझे 8 मिल जाए, तो 4 2 जा 8, ठीक है, तो 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या मिल जाता है 8, तो अगर मैंने डिनोमिनेटर को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो इसके न्यूमिनेटर को भी मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी 2 से, ठीक है। तो 63 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आएगा मेरा 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, बीच में है माइनस का साइन, ये हो जाएगा 12 और 2 3 जा 6, 126 होगा, ठीक है। तो जी अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 126 माइनस का है, 27 प्लस का है, तो जाहिर है अपोजिट साइन है, तो एक दूसरे से क्या होंगे सब्ट्रैक्ट होंगे, अपोजिट साइन होते हैं तो क्या होते हैं सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो 126 में से 27 को माइनस करना हो जाएगा 99, लिख लेंगे यहाँ पर 99। अच्छा अब 99 के साथ साइन कौन सा आएगा माइनस का आएगा, क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ साइन क्या लगा माइनस का, तो जाहिर है जो नंबर मेरा बचेगा जो रिमेनिंग होगा उसके साथ भी माइनस साइन आएगा, अपॉन में लिखा हुआ है 8, ठीक है। अब चूंकि क्लास यहाँ पर ये सिंप्लीफाई पूरा हो चुका है, ब्रैकेट लगाने की अब जरूरत नहीं है, अब हम इस डिवाइड को किस में कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, तो ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो वैल्यू ये वाली क्या हो जाएगी पलट जाएगी, यानी कि 4 ऊपर आ जाएगा और 49 मेरा आ जाएगा नीचे, ठीक है, वैल्यू को पलट दिया हमने। अब क्या करेंगे 4 के टेबल से ये कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या ये दोनों किसी एक टेबल में आ सकते हैं, 49 भी आता हो जिसमें 99 भी आता हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, 49 तो चले 7 के टेबल में आता है, लेकिन 7 के टेबल में 99 नहीं आता, ठीक है। इसी तरह से अगर हम 3 का टेबल लेते हैं तो 3 के टेबल में 99 आता है लेकिन 49 नहीं आता, तो ये दोनों किसी एक टेबल में नहीं आ सकते, तो फिर हम क्या करेंगे ऐसी सूरत में न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो ये हो जाएगा ऊपर वाला -99 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -99 ही आ जाएगा। इसी तरह से 2 जब 49 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 2 9 जा 18 हो जाएगा, 1 2 4 जा 8 प्लस 1 98, ये आ जाएगा 98, ठीक है। तो क्लास यहाँ पर मेरे पास ये कम्प्लीटली सिंप्लीफाई होकर आ चुका है, मजीद आगे सिंप्लीफाई हो भी नहीं सकता ये, क्योंकि ये दोनों नंबर किसी भी एक टेबल में नहीं आता है, तो बस यही मेरा आंसर आ जाएगा। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ जी। तो क्लास आ गए क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 की तरफ। आप देख सकते हैं पार्ट 3 में मेरा लिखा हुआ 1/a अल्फा प्लस 1, फिर प्लस 1/a अल्फा प्लस 1।
तो देखिए दोनों ही फ्रैक्शन में, ये भी फ्रैक्शन में, ये भी फ्रैक्शन में, बीच में लगा हुआ है प्लस का साइन, तो वही काम, सबसे पहला काम हम क्या कर लेते हैं, इसमें एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ले लेते हैं इसका। अच्छा, अब एलसीएम में दोनों ही ब्रैकेट आ जाएंगी, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। यहाँ अल्फा है, यहाँ बीटा है, तो दोनों ब्रैकेट हमारी एलसीएम में आ जाएंगी। ये हो जाएगा ए अल्फा प्लस 1 फिर ए बीटा प्लस 1। ठीक है जी। तो क्लास अब देखिएगा यहाँ पर अगर मैं गौर करूं इस वाले फ्रैक्शन में, तो ए अल्फा प्लस 1 से ए अल्फा प्लस 1 हो जाएगा कैंसिल। जो मेरे पास रिमेनिंग होगा वो इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए बीटा प्लस 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आ जाएगा ए बीटा प्लस 1। ठीक है, उसके बाद प्लस आगे देखिए यहाँ 1 लिखा हुआ है। यहाँ क्या होगा, इस फ्रैक्शन पे अगर हम कंसीडर करें इस फ्रैक्शन को, तो ए बीटा प्लस 1 से ए बीटा प्लस 1 हो जाएगा कैंसिल, ये हमारा रिमेनिंग होगा। तो ए अल्फा प्लस 1 इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही चीज आ जाएगी, ये हो जाएगा ए अल्फा प्लस 1। ठीक है जी। तो अब देखिए ए अल्फा और ए बीटा को हम एक साथ लिख लेते हैं जी। तो यहाँ देखिए ए अल्फा को मैं पहले लिख रही हूँ, फिर लिख रही हूँ प्लस ए बीटा, और ये 1 और ये 1 आपस में प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डिनोमिनेटर में हमने क्या करना है, दोनों ब्रैकेट्स देखिए आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। और मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं हम लोग, जब एक ब्रैकेट दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रही है तो पहले देखें ये वाली ब्रैकेट इन दोनों के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगी, यानी पहले ए अल्फा इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा और फिर प्लस 1 इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। तो कर देते हैं, देखें ए अल्फा पहले मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट से, मैं ब्रैकेट लिख देती हूँ, ए बीटा प्लस 1। ठीक है, इसको मैं कर लेती हूँ, चलो रहने दें, कर्ली ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। फिर प्लस 1 इस पूरी ब्रैकेट से यानी बारी बारी, पहले ए अल्फा इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा और फिर प्लस 1 इस ब्रैकेट से, क्योंकि दोनों ही एलिमेंट इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फिर हम 1 बाय 1 दोनों को मल्टीप्लाई करा देते हैं। क्लास ये काम आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट करने में मिस्टेक्स के चांसेस होते हैं, कोई चीज हो सकता है आप मिस कर दें, तो डायरेक्ट ना ही करें तो बेहतर है। ये हो जाएगा ए बीटा प्लस 1। ठीक है, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या कर सकती हूँ मैं, ए दोनों के पास है तो मैं ए कॉमन ले सकती हूँ, यहाँ से मैंने ए कॉमन ले लिया, रिमेनिंग मेरे पास क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, आगे आ जाएगा प्लस 2, और डिनोमिनेटर में क्या करना है मुझे जी, डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई करा देते हैं, ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और अल्फा बीटा जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो अल्फा और बीटा हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर अल्फा बीटा, और फिर ए अल्फा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये ए अल्फा ही रहेगा, ये देखें। ठीक है, इसी तरह यहाँ देखिएगा जब ये 1 मल्टीप्लाई होगा ए बीटा से, तो जाहिर है 1 तो किसी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, तो ये ए बीटा ही रहेगा। इसी तरह से जब 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये 1 हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा। ठीक है जी। तो क्लास अब देखिएगा यहाँ पर क्या करना है मुझे, तीनों में अगर आप गौर करें, यहाँ पर इन तीनों में ए आ रहा है, नजर आ रहा होगा आपको, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, तो इन तीनों में से हम पहले तो ए कॉमन ले लेते हैं। जी, तो देखिए यहाँ पर मैं तीनों में से ए कॉमन ले लेती हूँ, तो यहाँ ए बाहर आ गया, कर्ली ब्रैकेट का यूज कर रही हूँ यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर अब मेरा क्या रह गया, ए रह गया, सिर्फ ए स्क्वायर में से एक ए बाहर कॉमन आ गया, सिर्फ ए बचा, ए अल्फा बीटा
ठीक है। और यहाँ देखें प्लस, यहाँ अल्फा रह गया और प्लस यहाँ रह गया बीटा। चूंकि ए तो बाहर आ चुका है ना कॉमन, तो ए को दोबारा नहीं लिखेंगे हम जी। कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर ली, ठीक है। और बाहर मेरा लिखा हुआ है +1, तो उसको हम एज इट इज कॉपी कर लें। इन तीनों में से मैंने ये कॉमन ले लिया ए। जी तो क्लास अब आप देख सकते हैं क्या हम यहाँ पर अपनी सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू को डायरेक्टली रख सकते हैं। किसी के ऊपर कोई स्क्वायर नहीं है। देखिए मेरे पास अल्फा प्लस बीटा भी मौजूद है और मेरे पास अल्फा बीटा भी मौजूद है। आगे फिर अल्फा प्लस बीटा आ गया तो मैं इजीली सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो मैंने फाइंड किए हुए यहाँ पर, वो मैं यहाँ पर वैल्यूज रख लेती हूँ। यानी तो फिर आप लिख दीजिएगा कि पुट द वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा इसमें हम रखने जा रहे हैं। इसको नाम दे दें कोई इक्वेशन का। वैसे अगर नहीं भी देते डायरेक्ट भी रख देते हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन चले दे देते हैं। पुट द वैल्यूज अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की प्लेस पे मैं क्या रखूंगी 3/2, ठीक है। ए आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिख देंगे 3/2 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद +2 आ गया, ये देखें ये इस तरीके से ए से मल्टीप्लाई हो रहा था तो अल्फा प्लस बीटा की प्लेस में उसकी वैल्यू आ चुकी है। अच्छा जी, अब उसके बाद देखें ये डिवाइड की लाइन लगी हुई है, ठीक है। डिवाइड की लाइन की जगह अगर मैं यहाँ पर डिवाइड का साइन लगा दूं, क्यों लगाती हूँ क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही होती है और फिर नीचे भी फ्रैक्शन लगा दूं तो वो काफी मसला हो जाता है सॉल्व करना, आपको पहले भी बताया। तो उससे बेहतर है कि आप डिवाइड का साइन लगा दिया करें। यहाँ देखिए पहले मेरा लिखा हुआ है ए को तो हम कॉपी कर देंगे, फिर मेरी लगी हुई है ब्रैकेट, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, ए को कॉपी किया और आगे लिखा हुआ है अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू मुझे गिवन है, वो क्या है यहाँ पर जो हमने फाइंड की थी वो है 7/2। अल्फा बीटा की प्लेस में आ जाएगा 7/2। कर्ली ब्रैकेट ही लगा लेते हैं हम। यहाँ पर देखें अल्फा बीटा की प्लेस में मैंने रख दी 7/2। अब देखिए आगे लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा, बीच में प्लस का साइन है और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास 3/2। यहाँ पर आ जाएगा 3/2, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट को मैंने कर दिया क्लोज और बाहर लिखा हुआ है +1। ये देखिए मैंने जितनी वैल्यूज थी वो सब अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा जो मैंने फाइंड किए थे वो अपनी इस पार्ट में जो है मैंने जो आगे सिंप्लीफाई किया था इसमें पुट कर दी हैं। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जी तो क्लास अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। तो देखिए ये a है ये 3 है, तो जब 3a से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3a अपॉन में लिखा हुआ है 2, आगे लिखा हुआ है +2, ठीक है। फिर यहाँ देखिएगा डिवाइड का साइन है और यहाँ पर देखिएगा a हमारा लगा हुआ है और फिर देखिए a जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 7a, कर्ली ब्रैकेट लगी हुई है 7a हो जाएगा ये, ठीक है। अपॉन में लिखा हुआ है 2, फिर आगे लिखा हुआ है +3/2। कर्ली ब्रैकेट को मैंने क्लोज कर दिया, आगे +1 लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो अब देखिएगा यहाँ पर भी एलसीएम ले लेते हैं और हम यहाँ भी एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में तो 2 लिखा हुआ है एलसीएम में और यहाँ पर क्या कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, ठीक है ना। क्योंकि फ्रैक्शन में जब भी होता है और बीच में प्लस साइन होता है तो हमें एलसीएम लेकर ही उसको सॉल्व करना होता है, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम सपोज कर लेते हैं, बल्कि सपोज क्या 1 होता है, जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1 होता है। तो अब हम एलसीएम में क्या लेते हैं डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। तो डिनोमिनेटर का जब एलसीएम लेंगे 2 और 1 का तो यकीनन 2 ही आएगा, ठीक है। अब मुझे 2 का टेबल इतना पढ़ना है कि 2 आ जाए, तो 2 को 1 टाइम पढ़ेंगे ना हम, 2 1 2 हो जाएगा। तो अगर मैं 2 को 1 टाइम पढ़ूंगी तो इसके न्यूमिनेटर को भी 1 टाइम ही पढ़ना होगा। इसी तरह से यहाँ हम 1 के टेबल को इतना पढ़ेंगे कि 2 आ जाए तो 1 को 2 टाइम पढ़ूंगी। तो अगर 1 को मैंने 2 टाइम पढ़ा है तो इसका न्यूमिनेटर भी 2 टाइम ही पढ़ा जाएगा, ठीक है। 1 के इसके न्यूमिनेटर को भी हम 2 टाइम ही करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जी। तो क्लास अब देखिएगा जब मैं 3a को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हो जाएगा 3a। इसी तरह से यहाँ देखिएगा जब मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हो जाएगा 4, 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिएगा यहाँ डिवाइड है
ए को तो मैंने बाहर लिखकर रहने दिया। अब नीचे देखिए दोनों के डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो हम एक ही दफा लिख देंगे 2 को एलसीएम में, ठीक है। अब चूंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस हम सिंपल न्यूमिनेटर को कॉपी कर देंगे, यानी 7a प्लस 3 को बाहर प्लस 1 है, ये कॉपी होता रहेगा इसी तरह जी। तो अब जरा देखिएगा क्लास, यहाँ पर अब मुझे क्या करना है जी। ये देखिएगा 3a प्लस 4 है, ठीक है, अपॉन 2 है, ऐड भी नहीं हो सकते क्योंकि ये a के साथ है, ये सिंपल नंबर है, तो हम इसको एज इट इज कॉपी कर देते हैं। ये हो जाएगा 3a प्लस 4 अपॉन 2। यहाँ देखिएगा, अब देखिए यहाँ पर ये a जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a को हम न्यूमिनेटर से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कर देते हैं मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 7a स्क्वायर, और a जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस 3a, ठीक है, अपॉन में है 2। अपॉन में क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है जी। आगे देखिएगा यहाँ प्लस 1 भी लिखा हुआ है जी। तो अब देखें वैल्यू को हम जब तक नहीं पलट सकते जब तक ये कंप्लीटली इसकी एक टर्म ना हो जाए। तो अब देखें यहाँ प्लस 1 अलग से लिखा हुआ है, तो हमें इसका मतलब है एक दफा एलसीएम और लेना होगा, तो ले लेते हैं फिर एलसीएम। जी, तो इसका एलसीएम यकीनन 2 आएगा, क्योंकि इसके नीचे तो कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है, तो एलसीएम इसका 2 होगा। तो देखिए यहाँ पर तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, या आप ये कह सकते हैं कि 2 के टेबल को इतना पढ़ेंगे 2 आ जाए, 2 1 2, और जब 1 को न्यूमिनेटर से इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो यकीनन यही चीज आ जाएगी, मैंने पहले से ही लिख दी है। अब 1 के टेबल को इतना पढ़ना है कि 2 आ जाए, तो 1 को यकीनन हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। जब 1 को 2 से किया तो इसके न्यूमिनेटर को भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 2 हो जाएगा, ठीक है, 1 2 2 हो गया जी। आप जरा देखिएगा क्लास, अब मुझे क्या करना है, अब इस डिवाइड साइन को कर देते हैं हम मल्टीप्लाई, डिवाइड को किस में चेंज कर देते हैं, मल्टीप्लाई में, तो कर देते हैं। फिर ये हो जाएगा 3a प्लस 4 अपॉन 2। अब जब ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये वैल्यू पलट जाएगी, 2 ऊपर आ जाएगा और ये नीचे चला जाएगा, 7a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2। अब क्या हुआ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, और मेरे पास क्या रह गया, यही कर देती हूँ आगे क्लास। न्यूमिनेटर में मेरे पास है 3a प्लस 4 और डिनोमिनेटर में क्या है 7 है। यहाँ चूंकि 1 बचा है ना, तो देखिए 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद यही सेम वैल्यू रहेगी, 7a स्क्वायर प्लस 3a अपॉन सॉरी प्लस 2, ठीक है। बस अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यहीं पर ही हमारा आंसर हो जाएगा। ये मेरा आंसर आ चुका है पार्ट 3 का, और यहाँ पर क्लास मेरा क्वेश्चन नंबर 2 हुआ कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, और अगर आपको समझ आ रहा है, मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है और आपके लॉजिक्स, आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो रहे हैं, तो फिर आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर किया करें, ठीक है, और अपना कमेंट, अपना फीडबैक जरूर दिया करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, कहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, कितना समझ आ रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा क्लास, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर किया करें। मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।